प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह मेरे भाई और बहनों। आज की टॉपिक है, परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत बड़ा योजना बनाया है। आइए हम देखेंगे वो योजना क्या है। आइए हम पढ़ेंगे पवित्र वचन से, यूहन्ना 9:1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेले ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मेरे भाई और बहनों, हम सोचते हैं कि हमारे घर में विपत्ति है, हम सोचते हैं कि हमारे घर में हम गरीब है, हमारे माँ बाप गरीब है, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा वक्त हो रहा है, हम जो भी करते हैं उसमें सफल नहीं होते हैं। और हम सोचते हैं कि अगर परमेश्वर अगर रहता तो हम गरीब नहीं होते। हम सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा अगर धनी होते, पैसा वाले अगर होते तो हम बहुत अच्छा से जीते भी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके गरीब होना भी इसमें परमेश्वर की मर्जी है। बस हमको ये क्या करना है कि हमारा परमेश्वर की मर्जी हमारा ऊपर क्या है, इसको देखना पड़ेगा मेरे भाई और बहनों। जिस तरह से आज जो हम वचन पढ़े हैं, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी गरीबीपन आपकी वजह से नहीं है, आपकी गरीबीपन आपकी माँ बाप की वजह से नहीं है, लेकिन ये इसलिए हुआ कि आपकी थ्रो से परमेश्वर बहुत बड़ा महिमा को करने जा रहा है। आपके लिए बहुत बड़ा योजना परमेश्वर ने बनाया है। उसके मर्जी का अनुसार अगर हम चलेंगे, उसके मर्जी का अनुसार अगर हम रहेंगे, तो वो क्या योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है वो हम समझ जाएंगे। और जब हम समझ जाएंगे तो पूरा दुनिया देखेगा कि परमेश्वर आपको वो लेवल में पहुंचाएगा जो आप कभी भी नहीं सोचे रहोगे, आपकी पड़ोस वाले कभी नहीं सोचे रहेंगे, आपके माँ बाप भी कभी नहीं सोचे रहेंगे। जिस तरह से इस मनुष्य के द्वारा, इस अंधे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। हम सोचते हैं कि पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो इस जन्म में हमारा साथ ऐसा हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की मर्जी को ढूंढना शुरू करो, परमेश्वर की मर्जी को जानना शुरू करो। परमेश्वर की मर्जी को हम कैसे ढूंढेंगे? जब उसके करीब जाएंगे और हम अपने परिस्थिति को परमेश्वर को बताएंगे, तब परमेश्वर हमको क्या करेगा, उसका जो मर्जी है वो हमारे ऊपर प्रकट करेगा। आप गरीब घर में इसलिए जन्म लिए हो ताकि आपके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत आशीषित हो पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपको गरीब घर में जन्म दिया है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो पाए। मेरे भाई और बहनों, जिस तरह से इस मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने अपने प्रकट किया है, वो जन्म से अंधा था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने पाप किया है ना उसका माता पिता ने पाप किया है, लेकिन ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा उस पर प्रकट हो। भाई और बहनों, आप दिल को छोटा मत करो, अपने आप को छोटा मत करो कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैं गरीब घर में जन्म लिया हूं, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे माँ बाप गरीब है, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, मेरे माँ बाप हर एक मर्जी को पूरा नहीं कर पाते हैं बोल के आप सोचते हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए मेरे यहोवा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है, वो आपके हर एक मर्जी को पूरा करेगा जब आप जान जाओगे कि उसका मर्जी तुम्हारे ऊपर क्या है, और उसके मर्जी को अपने जीवन में पूरा होने दो। हम क्या करते हैं कि उसका मर्जी को हमारे जीवन में पूरा होने नहीं देते हैं। जब वो उसका मर्जी को हमारा जीवन में अगर पूरा होने देंगे तो वो महिमा हम देखेंगे जो दुनिया कभी नहीं देखा रहेगा। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचा उड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत बड़ा करना चाहता है, बहुत आगे बढ़ाना चाहता है। आपको उसके करीब जाना चाहिए मेरे भाई और बहनों, और उसको उसका मर्जी पूछना चाहिए कि तू मेरे जीवन में क्या रखा है।
मैं हमेशा ऐसा जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं जानता हूं क्योंकि तूने मुझे जन्म दिया है, तो मैं ये जिंदगी जीने के लिए तू मुझे जन्म नहीं दिया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल कहता है कि हर एक मनुष्य राजा है। हम परमेश्वर ने हमको एक राजा करके बनाया है और इस धरती में भेजा है, क्योंकि पवित्र बाइबल कहता है कि मनुष्य पूरा पृथ्वी में अधिकार रखता है। मनुष्य पूरा पृथ्वी में अधिकार रखा है और पृथ्वी का राजा है। परमेश्वर के पास जाके आप पूछो कि परमेश्वर तू मुझे क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, तेरा मर्जी क्या है, तेरा मकसद क्या है। जब तक हम परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे, जब तक हम ये सवाल नहीं करेंगे, तो परमेश्वर हमको नहीं बताएगा कि क्या है। बस हम अपने दिमाग लगाते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। हम उस पेड़ की समान है जो पेड़ की कभी फल नहीं लाता है। परमेश्वर ने हमको फलदायक पेड़ बनाया है, लेकिन हम जब तक अपने आप को लेके जाके परमेश्वर को अगर नहीं पूछेंगे तो वो हमें नहीं बताएगा। क्योंकि पवित्र बाइबल हमको कहता है कि जो भी हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं वही हमारे लिए हो जाता है। जो विश्वास से जो भी मांगता है वही हमारे लिए हो जाता है। तो आप भी अगर आज विश्वास से अगर मांगोगे, आप परमेश्वर की करीब जाके अगर विश्वास से अगर पूछोगे, तो वो तुम्हारे क्यों तुमको इस धरती में भेजा है, क्यों तुमको एक मनुष्य करके भेजा है, आपको एक जानवर करके नहीं भेजा है, लेकिन एक मनुष्य करके क्यों भेजा है, उसका एक मकसद है। उस मकसद को जानना जरूरी है मेरे भाई और बहनों। अगर उसका मकसद को अगर नहीं जानेंगे, तो हम इस धरती में परमेश्वर को हमको जो भेजा है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उसका एक योजना है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटे मोटे आपके लिए योजना नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा योजना बनाया है। जिस तरह से यूसुफ के लिए एक योजना बनाया था, उसी तरह से आपके लिए भी एक योजना बनाया है। लेकिन हम क्या है, हम उसी लेवल में रहना चाहते हैं। हम कभी नया कुछ करना नहीं चाहते हैं। हम कोई अच्छा रास्ता में जाना नहीं चाहते हैं। हम अगर नया करना चाहेंगे, हम अगर नया कुछ रास्ता में चलना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और परमेश्वर हमको वो रास्ता दिखाएगा जो नया है और हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए आशीष का कारण बनेगा। हमारे पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष का कारण बनेगा। मेरे भाई और बहनों, हम अगर परमेश्वर की करीब अगर जाते हैं, गरीब घर में जन्म लिया हूं तो हमेशा गरीब ही रहूंगा। मेरे भाई और बहनों, आपको गरीब करने के लिए परमेश्वर ने इस धरती में नहीं भेजा है। एक बार परमेश्वर को पूछ के देखो कि वो तुम्हारे लिए क्या करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आज जो वचन तूने दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम तेरी करीब आते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से उस थ्रोन के सामने आते हैं और तेरी मर्जी को हम तेरे सामने पूछते हैं पिता परमेश्वर कि तेरी जो मर्जी है वो हमारे इस धरती में तूने जो हमको भेजा है, वो क्यों भेजा है, वो सारे मर्जी को तू हमारे जीवन में पूरा कर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारे लिए बहुत बड़ा योजना किया है। जिस तरह से यूसुफ का जिंदगी में किया है, उसी तरह से हमारा जिंदगी में भी तू किया है बहुत बड़ा योजना। वो योजनाओं को तो हमें दिखा पिता परमेश्वर, ताकि तेरी मर्जी का अनुसार हम चल पाए, तेरी मर्जी का अनुसार हम काम कर पाए पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों पे सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई और बहनों देख रहे हैं, उन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरे वचनों में जैसा लिखा है, आकाश की झड़कें खुल जाते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग भी देख रहे हैं, उन लोगों के जीवन में वो आशीष का वो झड़के खोल दे। इधर उधर ना भटक के पिता परमेश्वर तेरे सामने आके तुझसे मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू मांगने से देर नहीं जानता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस प्रार्थना को तूने सुना और इस प्रार्थना को तूने उत्तर दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपकी हर एक बातों को सुना है, आपके हर एक प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर की जो मर्जी है, वो मर्जी को आपकी जीवन में प्रकट करने जा रहा है। जिस तरह से इस अंधा व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर की महिमा को जो प्रकट किया, आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत बड़ा महिमा को करने जा रहा है।
प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे।